हेलो दोस्तों, लर्निंग बाय डूइंग पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम बात कर रहे थे दोस्तों, वो बिहार अध्यापक शिक्षा भर्ती 2023 में सामान्य हिंदी में जो है 75 नंबर के क्वेश्चन है, उसमें हम बात कर रहे थे। ठीक है, तो आज बात करेंगे सामान्य हिंदी में जो हमारा क्लास नंबर है 7। इसमें हम विशेषण के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? कि विशेषण के बारे में। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आपसे जो कनेक्टेड हो, आपके फ्रेंड्स कलीग्स या जिनसे भी आप रिलेटेड हैं, उनके यहाँ आप हमारे वीडियो चाहें तो शेयर कर सकते हैं, ताकि इस कंटेंट का उनको भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज हम बात करेंगे किसके बारे में? तो विशेषण के बारे में। इसकी थोड़ी सी हम आसान भाषा में परिभाषा की बात करें आपसे, तो होता है दोस्तों कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। ठीक है, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता हो उसे हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जैसे इसके कुछ उदाहरण हम ले लें तो जैसे दोस्तों आपको हो जाएगा लंबा, छोटा, बड़ा, काला, काला, एक, दो, अच्छा, बुरा, खट्टा, मीठा। ठीक है, दयालु, सुंदर, भारी और आदि चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसके कुछ उदाहरण ले लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्ट है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आपके सामने उदाहरण है दोस्तों बोर्ड पे कि मेरा दोस्त का घर जो है बहुत सुंदर है। ठीक है, तो बताया इसमें कहाँ पे दोस्तों विशेषण है, विशेषता है पर कहाँ पे बताया है, किसकी बताया गया है दोस्तों? तो जो मेरा दोस्त है तो उसका घर जो है कितना बड़ा है? बहुत सुंदर है। क्या है? बहुत सुंदर है। तो क्या हो जाएगा इसमें विशेषण? तो सुंदर हो जाएगा। ठीक है, अगला एग्जांपल है आपके सामने कि मेरे पास एक घर है। क्या है आपके पास? तो इसमें एक घर की बात की गई है। ठीक है, अगला है कलम लंबा है। कलम कैसा है दोस्तों? तो इसमें लंबा है, कलम लंबा है तो इसमें लंबा आपका विशेषण हो जाएगा। ठीक है, आगे गुलाब का फूल सुंदर है। ठीक है, गुलाब का फूल कैसा है? तो सुंदर है। फूल तो ऐसे भी सुंदर होते हैं, आप सबको भी पता होगा। ठीक है, तो इसमें विशेषण की बात करें दोस्तों तो इसमें सुंदर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों आपको विशेषण की परिभाषा, उससे संबंधित कुछ ये जो थे उनके अंदर जो यूज होने वाले शब्द हैं वो, और उससे संबंधित उदाहरण, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाफट ले लीजिए। इसमें और आगे हम आपसे बात करें अब इसमें हम बात करने वाले हैं दोस्तों आपसे कि विशेषण के जो होते हैं दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। विशेषण के कितने प्रकार होते हैं? तो विशेषण आपके 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला है आपके सामने वो है गुणवाचक विशेषण। ठीक है, दूसरा आपके सामने है दोस्तों वो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तीसरा आपके सामने है दोस्तों वो है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, चौथा आपके सामने है वो है सर्वनामिक विशेषण, और पांचवा आपके सामने है वो है व्यक्तिवाचक विशेषण। ठीक है, तो ये थे विशेषण के प्रकार, 5 प्रकार, और एक एक के बारे में हम बहुत अच्छा से चर्चा करने वाले हैं आपके साथ, ताकि एक एक कंसेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि आप कहीं भी जो एग्जाम में क्वेश्चन बने वहाँ पे आप ना फंसे। ठीक है, तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और एक के बारे में हम डिटेल से आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों वो है गुणवाचक विशेषण के बारे में। ठीक है, तो इसकी परिभाषा की हम बात करें आपसे, तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों के गुणों, दोषों, ठीक है, रंग, रूप, आकार, स्थान, समय, दशा, अवस्था का बोध हो, वह गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है, अब इसके अंदर कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे कि आपके हो गया समझने के लिए अच्छा हो गया, बुरा हो गया, कायर हो गया, बुद्धिमान हो गया, लाल हो गया, काला हो गया, हरा हो गया, लंबा हो गया, छोटा हो गया, खट्टा हो गया, मीठा हो गया। ठीक है, और आदि चीजें आती हैं। ठीक है, अब इसके उदाहरण कुछ देख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि उदाहरण है आपके सामने दोस्तों वो है कि राम एक अच्छा लड़का है। यहाँ पे राम के बारे में जो बात हो रही है वो किसकी बात हो रही है? तो उसकी अच्छाई की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा है सीता छोटी लड़की है। सीता कैसी लड़की है? सीता जो है उसकी हाइट जो है छोटी है, यहाँ पे उसकी जो है हाइट की बात हो रही है। ठीक है,
तो इसमें छोटा जो हो जाएगा दोस्तों वो उसका गुण के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके अंदर प्रयुक्त होने वाले शब्द और उससे संबंधित कुछ उदाहरण है। आई थिंक कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसमें दूसरा हम जो बात करने वाले हैं आपसे दोस्तों वो है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। उसके बारे में चर्चा करें। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दूसरा इसमें हम बात करेंगे दोस्तों आपसे वो है परिणामवाचक विशेषण, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे तो जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा स्वरनाम की मात्रा या नाप तौल का बोध हो उसे हम परिणामवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इस जैसे कि समझे हम आपसे तो इसके अंदर क्या क्या, जैसे कि 1 किलो चीनी, ठीक है, या 1 लीटर पानी या थोड़ा सा पानी या बहुत सारा दूध, ठीक है, बहुत दूध, ठीक है। तो इत्यादि चीजें आ जाती हैं, ठीक है। जैसे कि उदाहरण से समझे हम दोस्तों कि राधा ने 1 किलो दाल खरीदा। तो बताओ इसमें क्या खरीदा दोस्तों, दाल की जो क्वांटिटी थी यानी मात्रा थी वो कितनी थी, 1 kg थी, ठीक है। अगला है रिया ने अपने स्कूटर में 1 लीटर पेट्रोल डाला। रिया ने अपने गाड़ी में कितना पेट्रोल डाला, वो लीटर, ठीक है। तो यहाँ पे माप की बात हो रही है, ठीक है। तो ये चीज भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। परिणामवाचक विशेषण की परिभाषा, उसके साथ प्रयुक्त होने वाले जो कुछ उदाहरण शब्द और ये कुछ उदाहरण है, ठीक है। यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे और इसमें हम बात करें आपसे तीसरा बात करें दोस्तों हम आपसे वो है संख्यावाचक विशेषण, ठीक है। इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे दोस्तों तो इसका परिभाषा होता है जिससे संख्या का बोध हो उसे हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि 1 कलम, 2 पुस्तक या कुछ फल, 5 लड़के, 10 लड़कियां या थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध इत्यादि चीज आते हैं, ठीक है, आदि चीज आते हैं। जैसे कि उदाहरण है इसका कि मेरे पास 2 पुस्तक हैं। तो मेरे पास कितनी पुस्तकें हैं, तो इसमें संख्या का जो है यूज हुआ है यानी प्रयोग हुआ है, तो 2 पुस्तकें हैं, ठीक है। अगला है कि किरण कुछ फल खरीदा। किरण ने क्या किया, कुछ फल खरीदा, ठीक है। क्या खरीदा, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो कुछ फल हो जाएगा, ठीक है। तो संख्यावाचक विशेषण का परिभाषा, उसके साथ प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द और ये उसके उदाहरण है। और इसमें हम आगे बात करें आपसे दोस्तों, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चौथा इसमें बात करेंगे दोस्तों वो है सर्वनामिक विशेषण। इसकी परिभाषा की बात करें हम आपसे तो ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उस संज्ञा शब्द की विशेषण की तरह विशेषता बताता हो वो शब्द सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। जैसे मेरी कलम या कोई लड़की, ठीक है। अब इससे संबंधित उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे कि यह मेरी कलम है, यह किसकी कलम है, यह मेरी कलम है, ठीक है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, मेरी कलम। या दूसरा उदाहरण है कोई लड़की घर आ रही है। कौन आ रहा है, तो कोई लड़की आ रही है, ठीक है। तो ये जो है आपका चौथा जो है दोस्तों विशेषण के अंदर सर्वनामिक विशेषण आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें पांचवा हम बात करने वाले हैं वो है व्यक्तिवाचक विशेषण के बारे में, ठीक है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 5 नंबर है या 5 नंबर आप चाहे तो कर सकते हैं दोस्तों, वो है व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। इसकी परिभाषा की हम बात करें दोस्तों तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्दों से बने विशेषण को व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण है आपके सामने दोस्तों कि आगरा में ताजमहल है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो वो ताजमहल के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। दूसरा है कि मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। भारतीय खाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे खाना की पसंद करने की बात की गई है, ठीक है। आगे है कि किरण को बिहार का लिट्टी चोखा पसंद है, ठीक है। तो किरण जो है कोई लड़की है, इसको जो है बिहार का जो है दोस्तों लिट्टी चोखा उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका व्यक्तिवाचक विशेषण, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और हिंदी में इस तरह विशेषण आपका द एंड होता है, ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में व्यू अपना ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।
आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।